स्वागत संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी दिव्यजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की जो परंपरा, प्रकृति प्रधान देश, सत्य को धारण करने वाला देश, सदैव परम आनंद परम गति को प्राप्त करने वाला देश, हम प्रकृति प्रधान देश कैसे हो सकते हैं? प्रकृति प्रधान देश का पर्याय जिस तरह से पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती, और वो चलते चलते जब नीचे पहुंचती हैं तो वो निष्प्रयोज हो जाती हैं समुद्र में मिलकर। समुद्र पर सूर्य की वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा फिर वो पहाड़ों पर जाकर के ठंडी में बर्फ़ के रूप में जम जाती हैं, फिर दोबारा धीरे धीरे गर्म होकर के नदियों के रूप में प्रवाहित रहती हैं। यही संसार और सृष्टि का नियम है। ऊपर से नीचे गिरना यानी पैदा होना, पैदा होकर के मृत्यु को प्राप्त होकर फिर जन्म लेना, ये संसार की गति है। इसी तरह से किसानों ने वही व्यवस्था किया कि खेती से जो पैदा हो वो दोबारा खेती में ही पहुंच जाए। किसान जो ये अवशेष गंदगी है, इसे खाद बना करके सुगंधित करके दोबारा खेतों में पहुंचाने का कार्य करते थे। आज हम कहते हैं पराली जलाना गैर कानूनी है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। ये पर्यावरण पराली जलाने को किसान की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर सोचना पड़ेगा हमारे विशेषज्ञों को, क्योंकि उसके पीछे ये विकास विज्ञान ही है। अगर आज महानगरों के कूड़ों को उन्हें शहर के किनारे कुछ ज़मीन लीज पर लेकर, किराए पे लेकर किसानों का, उसमें प्रवाहित करें तो सिंचाई भी होगी और वहाँ पर उस अवशेष को विशेष बना करके किसान को उपलब्ध कराने पर अन्न की गुणवत्ता बढ़ जाएगी और उसकी लागत घट जाएगी। ये प्राकृतिक खेती है, लेकिन आज खेत से हम ले जाते हैं और खेतों में हम रासायनिक खाद उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। शौचालय में अगर हम साबुन और सर्फ और शैम्पू का प्रयोग ना करें तो वो शौच आपका प्राकृतिक रूप से जैविक खाद बन करके गंदगी दूर उसकी हो सकती है, उसकी बदबू दूर हो सकती है। अगर पर्यावरण आपका सुगंधित हो गया तो आपके कपड़े इतनी जल्दी गंदे नहीं होंगे, आपके बाल इतने गंदे नहीं होंगे, आपको इतना अधिक शैम्पू सर्फ साबुन को प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही सुंदर रहेंगे। आज आवश्यकता है महानगरों में यज्ञ कराने की। सरकार को इसमें लोगों को जागरूक करके एक बजट भी दे करके सरकारी कर्मचारियों के द्वारा साप्ताहिक विशाल यज्ञ महानगरों में होने लगे। घरों में लोगों को प्रेरित करके सप्ताह में यज्ञ करें तो घर का वातावरण सुगंधित हो जाए, प्रकृति सुगंधित हो जाए, तो हमारे प्राण शक्ति मजबूत हो जाए। वास्तव में जो पश्चात सभ्यता है वो बुद्धि वाले लोग हैं। वो बुद्धि लगा करके विज्ञान को पैदा किए। विज्ञान के द्वारा, कलपुर्जों के द्वारा, ये कलयुग हम किसे कहते हैं, जिसमें कर युग, जो पुर्जों का युग हो, मशीनरी युग हो, यही कलयुग है। हमारे यहाँ मशीनरी युग का प्रयोग पहले नहीं होता था, पर प्रकृति के द्वारा, प्रकृति की तरह से ही खेती होती थी।
उससे जो अन्न उत्पन्न होता था वो विकार युक्त होता था। आहार को हम भून करके आग के समीप में जो भी वस्तु पहुंचती है वो अग्नि के स्वभाव की हो जाती है, उसमें पवित्रता आ जाती है। उसका आहार हम करते थे, क्योंकि बीज है, बीज खाने से बीज बनता है, जो विषय योगी है, जो शब्दों को, विषयों को उत्पत्ति करती है और वासनाओं को पैदा करती है। जब हम बीज को निर्बीज कर देंगे तो हमारे विचार न्यून हो जाएंगे, विचार न्यून हो जाएंगे तो आपस में मतभेद कम हो जाएंगे, हमारी वासनाएं कम हो जाएंगी, हमारी आबादी कम हो जाएगी। ब्राह्मण समाज के लिए विशेष उसे सोचने की ज़रूरत है, अनुभव करने की ज़रूरत है कि जब हम अपने को ब्राह्मण कहते हैं तो कहते हैं हम गर्ग गोत्र के हैं, गौतम गोत्र के हैं, सांडेल गोत्र के हैं, यानी उन ऋषियों के हम संतान हैं। तो उन ऋषियों के संतान हैं तो उन ऋषियों की जो परंपरा रही है, जो उनकी जीवनचर्या रही है, उन जीवनचर्या को, उनकी रीतियों को, उनकी प्रीतियों को हमको स्वीकार करना होगा। अगर हम उनकी रीतियों को, उनकी नीतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो जैसे पुत्र पिता की आज्ञा का वो स्वीकार नहीं करता है तो वो पिता की भात नहीं बन पाता है। हर पुत्र की ये चुनौती है जीवन की कि वो पिता के जैसा बने, पिता से भी उत्तम बने, फिर उसे पुत्र होने का गौरव प्राप्त होगा। और आज हम कुछ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं कि हमसे अकेले से क्या होगा। आपको कुछ करना भी नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। आपको सिद्ध सिर्फ करना है कि हम परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, अपने ऋषियों की संतान हैं। तो उनके द्वारा शुभ विचार आपको करना है, शुभ विचार का ही प्रचार और प्रसार करना, सत्य धर्म को, सनातन धर्म को धारण कराना, धारण करना और धारण कराना ही ब्राह्मण संत की रीत है, नीति है। इनको दोबारा लागू करें और भारत को सत्यम शिवम सुंदरम महानता के श्रेणी में खड़ा करें। हम पाश्चात्य सभ्यता जो बुद्धि के द्वारा उत्पत्ति की जाती है, बुद्धि ही सारे विघ्न का कारण होती है। हमारे यहाँ लोग जो कार्य करते थे मन लगा के करते थे, बुद्धि द्वारा नहीं, जान लगा कर करते थे, यानी प्राण लगा के करते थे। प्राणों के द्वारा ही आप ऊर्ध्वागति को, उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। हमारी सरकारों को संदेश देने के लिए कि भारत की परंपराओं को स्वीकार करने वाले को ही इस भारत देश की जनता स्वीकार करेगी। इन्हीं उद्देश्य से आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे राजनीतिक शासन प्रशासन को ये संदेश पहुंच सके। इन्हीं वचनों के साथ आपकी शुभकामना करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हुए जय श्री राम।